आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी अभ्यर्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। एस्टेट के एग्जाम में आपको सीधा का सीधा लाभ मिलेगा यहाँ के वीडियो सीरीज से। तो अब तक आपको 11 वीडियो सीरीज अवेलेबल करा दिए हैं और ये जो सीरीज है आज का ये 12वां सीरीज है एस्टेट के लिए, और जहां प्रश्न संख्या 311 से आज के सीरीज को शुरू करते हैं। तो 5 ऑप्शन है, इधर ध्यान नहीं दीजिए। एस्टेट में आपको 4 ही ऑप्शन आएंगे, कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आगे आपको बीपीएससी में काम आएगा। अभी ध्यान से देखेंगे, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है। तो अगर आप बिहाग राग के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। बाकी हमारे यहाँ का जो क्लास होता है बहुत ही ट्रिकली रफली होता है, ताकि एक बार पढ़ने पे, संगीत में इतनी सारी चीजें हैं कि जिसका प्रैक्टिकल ठीक है उसका थ्योरी ठीक नहीं है, जिसका थ्योरी ठीक है उसका प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत तरह की चीजें हैं, इधर पढ़ो तो उधर भूल जाओ, इसका वादी संवादी राग ये वो अकड़ पकड़ जानो तो उस राग का भूल जाओ, ये राग प्रैक्टिस करो तो वो राग, बहुत दिक्कत आता है। इसलिए हमारे यहाँ का क्लास में एकदम ट्रिकली कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी चीज जो आप आम तौर पे दैनिक जीवन में देखते सुनते जानते होंगे, और हम जानते हैं कि जो लोगों का माइंडसेट है वो अलग तरह का होता है, जो अच्छे चीज को के तरफ में कम इंटरेस्ट लेता है और जो गंदे चीजें बुरे चीजें उधर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो उसी तरह के आपको ट्रिक बना करके क्लास में दिए भी जाते हैं। जैसे आपको एक छोटा नमूना बता दे तो आपको वहां पे रहेगा कि बिहाग, तो बिहाग तो आपको बता देंगे कि बिहाग राग आएगा तो कहेंगे कि बिहाग रख रहा है, यानी बियाह समझ जाना आपको, बियाह मतलब मैरिज। अब बियाह किससे करा देंगे आपका, तो बियाह आपको करा देंगे गधा से, है ना। आपको बियाह किससे करना है तो गधा से करा देंगे जी। तो ग आपका वादी हो जाएगा और ध संवादी हो जाएगा। और आपको सोचवाएंगे कि जब आपका गधा से बियाहे हो जाएगा तो सोचिए फर्स्ट नाइट में आपका गधा क्या हाल करेगा, सीधा स्वर्गलोक भेजा देगा। तो एकदम आप बिला जाइएगा, तो बिलावल बिहाग का जो थाट हो जाएगा वो भी आपका बिलावल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें। और शादी और विवाह होता है तो कब होगा, तो शादी विवाह रात के दूसरे पहर में होते हैं। दुर्गा जी भी देखने के लिए जाते होंगे दशहरा में, तो दूसरे पहर में ही जाते होंगे रात्रि के, है ना। एकदम 8-9 बजे के बाद निकलिए रात को तो चकाचौक मेला देखते हैं। तो राग दुर्गा हो, राग बिहाग हो, ऐसे रागों का गायन रात्रि के द्वितीय पहर में ही होता है ना। दुर्गो मैयों में शक्ति होता है, वो भी ला जाते हैं, तो वही बिलावल ठाट से आ जाएंगे। तो इस तरह के ट्रिकली वे में बताते हैं, तो लोगों का माइंड, आप भले ही हमें गाली देते हैं लेकिन आपका वो क्वेश्चन तो फिक्स हो जाता है। अब जब भी आएगा कि राग बिहाग का वादी बताइए तो आपको संवादी भी याद होगा। आपको बियाह करा देना गधा से तो गवादी अध संवादी हो जाएगा। इसका वादी ही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो सीरीज है आपका एक रैपिड रिवीजन है, जहां कई से अधिक प्रश्नों को एक साथ तेजी से रिवीजन कराना मेन मोटिव है। चूंकि एग्जाम आपके सर पे है तो यहाँ पे हम लोग अब ट्रिक बताएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पे। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय संगीत से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने की बेहद संभावनाएं है आपका। तो ये 6 अध्याय नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित है। अगले सवाल देखें तो 313 नंबर सवाल है कि किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। बताएंगे किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये आपको पहले बताए थे कि तराना में पाई जाती है, ये ऑप्शन सही है। अभी 100 से अधिक, तकरीबन 150 के आसपास में बच्चे जो है वो एस्टेट का नोट्स लिए हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो अभी भी कोई बच्चे अगर छूटे हुए हैं, हर वीडियो में बताते हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं, जो बच्चे ले चुके हैं थोड़ा इरिटेट नहीं हुई है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं नए बच्चों को जानने दीजिए। जो पहली बार इस वीडियो को ओपन किए हैं, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 325 और 376 और 551। दोबारा रिपीट कर लीजिए, कोई वर्ड दिखाने में दिक्कत होता है तो 8825376551। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर करके आप 1000 प्रश्नों का सीरीज सेट ले सकते हैं, जो एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में पूछा जाएगा, वहीं से
मात्र 199 रुपया की भुगतान आपको करना होगा इसी नंबर पे जो दिए, ठीक है। प्लस थ्योरी आपको ट्रिकली थ्योरी भी मिल जाएगा शॉर्ट वे में, ताकि उसको देख करके आप एक बार थ्योरी का भी रिवीजन कर सकते हैं। बोलोगे सर 1000 क्वेश्चन अब ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है। 2 घंटे टाइम ऑफलाइन में दीजिए और 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करिए, 5 दिन में सेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। चलिए, विवादित स्वरों का मान कितना होता है? तो विवादित स्वरों का जो अंतराल होता है वो 2 श्रुति होता है, वो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। तो 314 का ये बी ऑप्शन सही है। और 315 बता दे कि कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? तो ये आपके जो होंगे वो निसार खां भी थे और हद्दू खां भी थे। तो सही जवाब हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टेट में इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, कुछ बीच बीच में प्रश्न ऐसे भी है जो बीपीएससी को भी टारगेट करके किया गया है। तो आप समझिएगा, उसमें से कोई एक नहीं रहता, तो डायरेक्ट कोई एक ऑप्शन सही होगा। स्टेट में 4 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ये भी आपको सेलेक्ट करना है। बड़ा हल्का है, आप आराम से एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जितना सोचे तो उतना कुछ है नहीं। सबसे अच्छा तो ऑनलाइन में ही एग्जाम देने में आसानी है ना, बहुत आपको सुविधा लगेगा। और उससे पहले 1-2 वीडियो अलग अलग टीचर्स का देख लीजिएगा, जो आपको बताते हैं कि सीबीटी में कैसे एग्जाम होगा। डेमो वगैरह भी आता है, ठीक है। जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा उस टाइम पे, तो आप वो भी डेमो भी ले तो ज्यादा बेटर होगा। रागिनी वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत में रागनियों की संख्या 30 बताई गई? तो बताइए, राग रागनी में मत में 30 राग रागनियों की संख्या 30 किसमें बताई गई है? तो 30 की अगर बता दे तो थोड़ा हमें सोचने का समय दे दीजिए। तो 30 बताई गई है आपके भारत मत में भी और हनुमत मत में भी, तो दोनों सही होगा। तो एक से अधिक सही होगा। बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आपको स्टेट में नहीं आएंगे, कुछ बीच में ऐसे प्रश्न हो गए हैं जो टाइप हो गए हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं, कुछ अच्छी बातें हैं कि आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी मिल रहे हैं कि जिसमें आपकी तैयारी बीपीएससी लेवल के भी हो जाए, है ना। बाकी इसी तरह के प्रश्न आपको 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे। उस्ताद फयाज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको पिछले दिन बताए थे। ये एक रिविजन के लिए कुछ बीच बीच में प्रश्न डाल रहे हैं, ताकि आपको उधर गलती हुआ तो इधर ठीक होगा। 1886 में उस्ताद फयाज खान का जन्म हुआ था। आगरा घराने के हैं, अच्छे खासे ध्रुपद के कलाकार हैं, ठीक है। चलिए, संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो संगीत में प्रवेश करना है, ये आपका कृष्ण राव शंकर पंडित। 318 का ये ऑप्शन सही है। और आगे सवाल ये आपके लिए अभी हमारे सीरीज का एक बढ़िया प्रश्न बताएंगे। रे ध कोमल स्वर वाले रागों का गायन समय अधिकतर क्या होता है? तो रे और ध कोमल हो ऐसे रागों का गायन समय आपको बताने हैं। तो ऐसे राग की बात अगर कर लेंगे तो आप जानते हो कि ये संधि प्रकाश राग है। सुबह में भी आपका प्रातः काल में भी गाया जाता, प्रातःकालीन संधि प्रकाश भी है और सायंकालीन संधि प्रकाश में भी है, ठीक है। तो ये सुबह शाम दोनों हो जाएंगे, तो ये आपका उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे, है ना। तो यानी डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है आपका, राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं? तो संकीर्ण राग किसे कहते हैं? जिसमें कई रागों की छाया दिखाई पड़े उसे संकीर्ण राग कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो 321 नंबर सवाल है कि संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए? तो पिछले दिन भी ये क्वेश्चन बताए थे कि अभी तक 6 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला, नारायण मुरेश्वर खरे के अनुसार रागांगों की संख्या कितनी है? तो नारायण मुरेश्वर खरों के अनुसार इसमें से कोई रागांग नहीं है, इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। कई प्रश्न जो रिपीट आ रहे हैं, जिससे अब आपको लग रहा होगा कि हाँ पिछले बार अगर गलत किए हैं तो इस बार दम पक्का कर लेंगे। पश्चात संगीत वगैरह इन सबसे भी प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, तो वो वहां से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। निग्रो श्रेणी के संगीतज्ञों को क्या कहते हैं? ये बताइए कि निग्रो श्रेणी के संगीतज्ञों को क्या कहते हैं? तो ये आपका न से ही लग रहा है नीला समझिए, नीला को ब्लू कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगली बात बता दे तो गोरसीय नृत्य किस देश में किया जाता है? गोरसीय नृत्य की बात कर ले तो ये तिब्बत में किया जाता है। याद रखते चलिएगा सारी बात को। झाज संगीत का उद्भावक किसे माना जाता है? झाज संगीत का जो उद्भावक है वो कौन है भाई? तो वो आपके कहाँ के लोग माने जाएंगे? तो वो अमेरिकन निग्रो कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि पाश्चात्य संगीत में विलंबित लय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पाश्चात्य संगीत में विलंबित लय की अगर बात कर लेंगे तो इसके लिए अडंटा का प्रयोग किया जाता है। तो एडंटा जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले 327 नंबर सवाल बात कर लेंगे। तो जब 3 या 3 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 3 या 3 स्वरों को एक साथ जब बजाया जाता है तो उसे कहते हैं आपका कॉर्ड, है ना। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। तो माजुरका तथा पोलका कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपके हो जाएंगे, पोलका कह रहा है तो पोलैंड का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देते चलेंगे। इस बार के एस्टेट में बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, यकीन मानिए। खास करके जो हमारे यहाँ से नोट्स लिए हैं, जितना मटेरियल उनको दिया गया है, वो प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेंगे तो क्वालिफाई होना निश्चित है। ठीक है, चलिए। और बाकी अलग अलग जगह भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी क्वालिफाई होंगे, ऐसी बात नहीं है। सब लोग क्वालिफाई होंगे, बहुत ज्यादा संख्या होंगे। पहले से भी बीपीएससी में संगीत के विद्यार्थी तकरीबन 15,000 के राउंड पहले से भी हैं, आपको बता रहे हैं। क्योंकि 10 से 11,000 के तकरीबन लोग पिछले बार 2024 में क्वालिफाई हुए थे। कुछ पहले के अभ्यर्थी बचे हुए हैं। टोटल अगर बात कर लेंगे तो 14-15,000 की संख्या पहले से है। और इस बार 2025 में जो एस्टेट होने वाला है, इसमें तकरीबन मान के चलिए कि आपका 10 से 15,000 नए व्यक्ति आएंगे। यानी 25 से 30,000 संगीत में विद्यार्थी जो है वो आपके टीआरई 4 में बैठने वाले हैं। टीआरई 4 जब भी होगा 25 से 30,000 संगीत के विद्यार्थी बैठेंगे। और आपका लगभग मान के चलिए कि अगर 200 से 300 के बीच में भी अगर 9-10 की हम बात कर रहे हैं कि अगर सीट आ जाए तो ये बहुत बड़ी सीट मानी जाएगी संगीत के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइट तो होगा, बहुत जबरदस्त होगा संगीत के विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए कोशिश करिए कि प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों अच्छा से रहे, तो आप मैदानी जंग में आगे आ पाएंगे। रंबा कहाँ का लोक नृत्य है, फटाफट से बताएंगे। तो रंबा जो है वो आपका, रंबा जो है वो कहाँ के लोक नृत्य है। तो ये आपका क्यूबा का लोक नृत्य है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 330 नंबर सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सवाल संख्या 330 की अगर बात कर लेंगे तो ये रहा आपका 330। पंडित राम चतुर मल्लिक किस घराने के थे। बहुत ही फेमस कलाकार बिहार के एक बताएंगे कि पंडित राम चतुर मल्लिक का घराना कौन सा हो जाएगा। तो इनका घराना हो जाएगा अमता घराना, है ना। चलिए अगले सवाल। कई लोगों को लग रहा है सर इसमें अमता, हम तो कुछ और पढ़े हैं। आप जो पढ़े हैं उसी घराना को अमता कहते हैं। और कमेंट में जो चालाक बच्चे हैं वो बताएंगे कि किस घराना को अमता घराना भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल। उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य हैं। तो इसमें से उस्ताद अलाउद्दीन खां की अगर हम बात कर लेंगे तो अलाउद्दीन खां के उनके दामाद रविशंकर, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 31 का ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है रिदम कितने प्रकार के होते हैं। तो रिदम आप सब जानते हो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अगले 32-33 नंबर, मॉडरेट किस प्रकार का लय है। तो मॉडरेट की बात करते हैं, म से मॉडरेट और म से मध्य लय हो जाएगा आपका जी। तो ये याद रखेंगे। 34 की बात कर ले तो पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं। तो तीव्र स्वर को कहते हैं भाई, तो तीव्र को कोमल को फ्लैट कहते हैं, तीव्र को शार्प कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1:35 तक आज का सीरीज हम 25 क्वेश्चन तक ही ले जाएंगे। आप लोगों से बोले कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना वीडियो देखते हैं लाइक किया करिए। तो बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, आस्ते से निकल जाते हैं। चलो भाई मेरा काम हुआ, लाइक देने वाला लाइक देते रहे, हम तो नहीं देंगे, एकदम प्रण ठान लेते हैं। तो मेरा मनोबल डाउन होने के कारण कम क्वेश्चन करा लें, लेकिन ऐसा नहीं, जो लाइक कर रहे हैं उनके बदौलत ये चैनल चल रहा है और हम आगे जल्द से जल्द आपको वीडियो देंगे। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं। तो पाश्चात्य संगीत में सप्तक को ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 क्वेश्चन आज के सीरीज में करा दिए। कैसा लगा सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहां से वीडियो देख रहे हैं, तैयारी किस कदर चल रही है। और जो अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप 1000 क्वेश्चन लीजिए। और ये यूट्यूब पे 20 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे थोड़ा सा आप विचलित ज्यादा होते हैं और स्टडी कम और बिजली ज्यादा। जैसे अगर पढ़ने के लिए यूट्यूब खोले तो आप किसी का वीडियो लगाते होंगे, और अगर वीडियो लगाते होंगे तो उसमें 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डील हो रहा है, और उसका टाइमिंग, अगर हमारा चैनल छोड़ दो तो उसका टाइमिंग 30 मिनट 1 घंटे आप समय दे देते हो। और 30 मिनट 1 घंटे देने के बाद आपको लगता है क्या
ये हमने कुछ पढ़ा है तो लाओ कुछ क्या देख ले, तो कुछ इंटरेस्टिंग, किसी का कॉमेडी देखना है तो कॉमेडी देख लिया, किसी का गाना देखना है तो गाना देख लिया, और वो 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करके खुश है। और ऐसे क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिस इतना अच्छा है, ज्यादा अंक आ जाएंगे? नहीं, आप यही 2 घंटे अगर आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस करोगे, आप पेपर पे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो 2 घंटे 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन सोल्व करोगे। और यहाँ 200 क्वेश्चन का वीडियो न जाने 5-10 देखना पड़ेगा आपको, तो अंदर से लगेगा कि बहुत पढ़े हैं, लेकिन वो खोखली पढ़ाई है, वैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं सोल्व किए हैं। तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन सोल्व करने के ऊपर में फोकस करो, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि आपको कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आंसर भी आपके पास होगा, क्वेश्चन भी आपके पास होगा, 1000 क्वेश्चन का सेट होगा स्टेट के हिसाब से, और उसी पे प्रैक्टिस करिए, सबसे आगे आप जाइएगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।